हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का स्टूडेंट अड्डा 1-2 में। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में जो टॉपिक है वर्णमाला, स्वर और व्यंजन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यह बच्चा क्लास में भी पूछा जाता है और बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जिसमें हिंदी पूछता है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग वर्णमाला को, स्वर तथा व्यंजन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णमाला हम लोग किसको कहते हैं? तो भाषा जो हम लोग बोलते हैं उसकी छोटी इकाई या छोटा सा अक्षर को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला बोलते हैं। जो वर्ण, जो अक्षर रहता है उसके उच्चारण के समूह को, ग्रुप को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में वर्णमाला कुल 52 है। कितना है? कुल 52 है। ठीक है, जिनमें से 11 जो है स्वर है। ठीक है, और 41 व्यंजन है। ठीक है, तो पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितना वर्ण है? तो 52, और जिसमें 11 स्वर है और 41 व्यंजन है। ठीक है, अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध की, ठीक है, बिना किसी रुकावट की, ठीक है, बिना किसी के सहायता से होता है उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आ, अमिया, हर्षही, दुर्गही, हर्षहु, दुर्गहु, री, ए, आय, ओ, आओ। तो जो ये सब है वो ये सब स्वर का एग्जाम्पल है। ठीक है, और स्वर की संख्या कितना है? 11। तो देखिए 11 है ना। ठीक है, अब आगे देखिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वर का भी प्रकार है। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है। एक हृदय स्वर होता है और दूसरा दीर्घ स्वर होता है। तो हृदय स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। हृदय स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनके उच्चारण कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री, इस समय कम समय लगा। और दीर्घ समय, इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे अमिया, हर्षही, हर्षहु, ए, आय, ओ, आओ। इस सबको बोलने में थोड़ा सा लंबा समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए व्यंजन। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा अक्षर जिनका उच्चारण जो होता है स्वर की सहायता से होता है उसे हम लोग व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, स्वर में क्या था कि किसी का सहायता नहीं लेना पड़ता उच्चारण में, और व्यंजन में है स्वर का सहायता लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए स्पर्श व्यंजन, एक कंठ, तालु, मुग्धा, दंत और ओठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अलग अलग जगह से बोला जाता है। कंठ, कंठ से जो आवाज निकलता है, ठीक है, जो मुंह के नीचे यहाँ जो गर्दन में कंठ जैसा निकला रहता है, कंठध्वनि, ठीक है, वो जो स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स बोलते हैं हम लोग, तो जो कंठ से आवाज निकलता है वो का वर्ग होता है। ठीक है, का, खा, गा, घा, अंग, ये सब बोल के देखिए कंठ से आवाज आएगा। ठीक है, अब देखिए तालु से, तालु से चा वर्ग। ठीक है, चा, छा, जा, झा, इया। ये जो तालु जो ऊपर जो थोड़ा सा दिखता है, आ मुंह खोल के देखिएगा आईना में, जो छोटा सा दिखता है लटका हुआ, वो तालु होता है। ठीक है, अब देखिए मुग्धा से, ठीक है, जैसे मुंह से बोल सकते हैं, टा वर्ग। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, मूर्धन्य। ठीक है, अब देखिए दंत से, दांत से जो हम लोग बोलते हैं, ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। देख लीजिए, बोल के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि ता, था, दा, ना सब दांत से मतलब दांत से होता है, ओठ से। ठीक है, पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, तो जितना भी पा वर्ग में आता है, पा, फा, बा, भा, मा, सब ओठ से बोला जाता है। ठीक है, विश्वास नहीं हो रहा है तो बिना ओठ मतलब बिना ओठ टच किए हुए पा बोल के दिखाइए, देख लीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, नहीं हो रहा है ना, तो नहीं होगा। ठीक है, और इसी से एक कहानी भी है कि हम लोग कभी भी देखते हैं कि मम्मी के सामने, माँ के सामने बहुत कुछ बोल लेते हैं। ठीक है, लेकिन यही पापा जो रहते हैं, या जिसको हम लोग बाप भी बोलते हैं, बाप के सामने हम लोग का मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए माँ बोल के देखिए, माँ, मुंह खुल रहा है ना, माँ, तो माँ के सामने मुंह खुलता है। और बाप, बाप, बाप बोलिएगा तो मुंह बंद होता है, बाप। ठीक है, बोल के देख लीजिएगा। ठीक है, अंत सथ व्यंजन। ठीक है, इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटने से होता है। ठीक है, जैसे कि आ, र, ला, वा। ठीक है, अब आगे देखिए उष्मा व्यंजन। ठीक है, जिसको बोलने से उष्मा जैसा बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे सा, तालिब सा, सा, उधन सा, हा। ठीक है,
अब संयुक्त व्यंजन जिसमें दो व्यंजनों का जुड़ा होता है, जैसे कि यहाँ का और सा है, ताली बिसा सा, तो जैसे कि स्पेलिंग भी इसका देख लीजिए, KSH होता है कि नहीं, तो छा, ये संयुक्त वर्ग है। टी अरा, ता रा, त्रा, ठीक है। जा अरना, ज्ञ, जे एन होता है कि नहीं, सा रा, स्रा, स्र, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन होता है, इसमें जुड़ाव होता है, तो संयुक्त व्यंजन 4 है, उसमें व्यंजन भी 4 है। और द्विगुण व्यंजन कितना है, जो अंगा और ढा जैसा करके रहता है, ठीक है, ढा जैसा रहता है, उसको हम लोग द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अनुस्वर जो ऊपर ना जैसे रहता है बिंदु, वो अनुस्वर होता है, विसर्ग, ठीक है, ये भी हो जाता है। अब आगे देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन भी देख लीजिए, देखिए कि कितना आंसर दे पाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, तो अभी पढ़े हैं कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, ठीक है, तो कितने होते हैं, 52 होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ 52 लिख देते हैं, इसको आप सही मार सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए तीसरा नंबर, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो 41 व्यंजन, ठीक है। अब आगे, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो जो लंबा स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है, तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा का वर्ग में आता है, तो का वर्ग में कौन सा आता है, तो खा आता है। छठा, निम्न में से कौन सा चा वर्ग में आता है, तो जा, का, घा, पा, तो जा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ता वर्ग में आता है, तो दा आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, पा, फा, बा, भा, मा किस वर्ग में आते हैं, तो ये सब पा वर्ग में आता है, ठीक। का वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो का वर्ग कहां से होता है, तो कंठ से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फा वर्ग का उच्चारण स्थान, तो पा, फा, बा, जो अभी हम लोग बोले हैं कि ओट से बोलते हैं, तो ओट, डी। ता, था, दा का उच्चारण स्थान कहां से, तो ता, था, दा जो होता है हम लोग दंत से बोलते हैं, दांत से, ठीक है। हम लिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन अभी हम लोग बोले हैं कि जिसमें जुड़ा हुआ रहता है, जैसे संयोगी छात्रा, आज्ञा, श्रा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा व्यंजन, उष्मा व्यंजन जो जिसमें बोलने से उष्मा जैसा निकलता है, ठीक है, तभी पढ़े हैं कि ताली से सा, मूर्धन सा, धन सा, हाँ, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर, अंतः सथा व्यंजन कौन सा है, तो ला होता है, तो इसमें हो जाएगा ला, ठीक है। तो आज हम लोगों ने स्वर व्यंजन वर्णमाला को कंप्लीट किया, ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।